अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है क्यूब रूट्स। क्यूब का मीन होता है 3 और रूट्स जो हम वैल्यूज़ निकालते रहे हैं। पहले भी हमें एक इक्वेशन गिवन होती थी, वहाँ पे हम रूट्स निकालते थे, यानी सॉल्यूशन सेट निकालते थे, तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाते थे, कभी एक रूट आ जाता था। यहाँ पे हमने क्यूब रूट्स निकालना है, यानी 3 रूट्स निकालने हैं। अच्छा, एक चीज़ आप पहले भी बार बार सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता था? जब भी हमने स्क्वायर को ख़त्म करना होता था, किसी चीज़ का स्क्वायर, फ़र्ज़ करें एक्स का स्क्वायर होता था, इसको ख़त्म करना होता था तो हम इसका ये जज़र लेते थे। जज़र को बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब जज़र की वैल्यू क्या होती है? जज़र इक्वल होता है 1/2 के, यानी किसी चीज़ की पावर 1/2 अगर लिखें तो वो जज़र के इक्वल होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 और क्यूब का मतलब होता है 3। अगर हमने क्यूब निकालना है तो इसका मीन ये होगा कि जज़र के ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी रेडिकल 3। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर के ऊपर 1/2 आ जाता था। अगर क्यूब रूट है, क्यूब का मीन चूँकि 3 है, तो पावर के ऊपर आ जाएगा 1/3। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अब आप जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो आपके पास हमेशा 3 वैल्यूज़ आएंगी। फ़र्ज़ करें हम यूनिटी का क्यूब रूट निकालते हैं। यूनिटी मीन 1, यूनिटी इसको अकाई भी बोलते हैं। यूनिटी मीन 1, हमने 1 का क्यूब रूट निकालना है। तो 1 का क्यूब रूट निकालना हो तो क्यूब रूट का मीन क्या है कि इसकी पावर 1/3। अब हम इसको लेट करेंगे किसी चीज़ के इक्वल। लेट x इज इक्वल 1 की पावर 1/3। तो ये हमने इसका क्यूब रूट लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसकी पावर 3 को हमने बटे में से ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्यूब ले लें। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, या टेकिंग मकाब यानी तरफैन का मकाब लेने से हमने इधर भी 3 पावर ले ली और इधर 1/3 तो पहले पड़ा हुआ है और इधर भी पावर 3 ले ली। ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 1 रह जाएगी, वो 1 ही रहेगा। x क्यूब इज इक्वल 1, इसको ले आएंगे इधर। जब ये इधर आएगा, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल 0। अब 1 को मैं इसकी पावर 3 भी लिख सकता हूँ, वो 1 का 1 ही रहेगा। तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी। ए की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, दोनों ज़रब खाएंगे तो वो x का x ही रहेगा, प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। 1 का स्केयर वो 1 ही रहेगा। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला आप पहले कर चुके हैं, 9th क्लास में भी कर चुके हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यही फार्मूला हमने यहाँ पे खोल दिया, इज इक्वल 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल 0, एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू 1 है, x के साथ जो चीज़ है वो b है और जो कांस्टेंट है वो c है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, माइनस b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इसका स्केयर रूट या इसका जज़र डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ लगाते हैं, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। इस सारे का जज़र डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। अब ये -1 वैसे का वैसे आ चुका, प्लस माइनस 1 का स्केयर 1, ये -4, इसका जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब ये इसको जब माइनस करेंगे तो -1 प्लस माइनस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय
2। अब इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल -1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे, -1 माइनस 3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये 3 रूट्स आ चुके हैं। ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, ये तीसरा रूट है। तो हमने यूनिटी के जब क्यूब रूट निकाले, यानी इकाई के क्यूब रूट निकाले, तो वो 3 हमारे पास रूट्स आए हैं, तो यही क्यूब रूट्स कहलाता है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये एक जो रूट है ये रियल है और 2 इमेजिनरी हैं, कम्प्लेक्स हैं, यानी जिनके जज़र के अंदर माइनस आ जाता है वो कम्प्लेक्स होते हैं। ये भी कम्प्लेक्स है, ये भी कम्प्लेक्स है। अब इनको हमने नेम देने हैं। इसका जो नाम है हम रख लेते हैं ओमेगा, और इसको कह देते हैं ओमेगा स्केयर। ये दोनों जो नाम हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जी, हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले, इकाई का यानी इकाई का जज़रुल मकाब निकाला, तो वो क्या आया, 1, -1 प्लस -3 का जज़र बटा 2 -1 माइनस -3 का जज़र बाय 2। इनको हमने रखना है ओमेगा और ओमेगा स्केयर। ये तो रियल है, ये दोनों इमेजिनरी हैं। अब इनमें से जिसको आपका दिल करे आप ओमेगा रख लें, यानी अगर इसको ओमेगा रखते हैं तो ये ओमेगा स्केयर बन जाएगा, और अगर इसको ओमेगा स्केयर रखेंगे तो ये ओमेगा बन जाएगा। दोनों को आप जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो नाम आपने एक बार अपने जहन में दे लिया है वही आपने यूज़ करना है कि अगर इसको ओमेगा रखा है तो हर जगह पे इसको आप ओमेगा ही यूज़ करें, और इसको ओमेगा स्केयर। मैं इसी से इसको चलाता हूँ, यानी ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1 माइनस 3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसको मैं ओमेगा रख लेता हूँ। ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप ले लें, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर, और हर किसी को इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ये +1, ये प्लस, और ये -3 का जज़र वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2। तो एक वैल्यू ये भी आ चुकी है, यानी अगर यहाँ पे 1 के साथ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस ओमेगा, ये +1 माइनस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि अगर 1 के साथ प्लस है तो यहाँ पे होगा माइनस ओमेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ओमेगा किसको लगाया और ओमेगा स्केयर किसको लगाया? आपने ये जहन में रखना है कि जहाँ पे दोनों साइन सेम हों, चाहे दोनों माइनस के हैं चाहे दोनों प्लस के हैं, उसको आप ओमेगा स्केयर रख रहे हैं। और जो दो साइन ओपोजिट हैं, यानी दो अलामतें ओपोजिट हैं, एक माइनस की है एक प्लस की है, एक माइनस की है एक प्लस की, उसको आप ओमेगा रख रहे हैं। और अगर 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा प्लस होगा, और अगर 1 के साथ प्लस है तो ओमेगा माइनस। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी अगर 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा स्केयर प्लस होगा, और अगर इसके साथ प्लस है तो ओमेगा स्केयर माइनस होगा। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, -1, 8, -27, 64, इन सब के क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो पहले हम 1 को पकड़ेंगे, पहले पार्ट को, तो इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल -1, चूँकि क्यूब रूट निकालना है तो 1/3। अब दोनों तरफ हम क्यूब पावर ले लेंगे, यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, या तरफैन का मकाब लेने से इधर भी मकाब ले लिया और इधर भी मकाब ले लिया। जब इधर मकाब लेंगे तो ये पावर ऊपर है ये नीचे है, ये कट जाएंगे, तो x क्यूब इज इक्वल आ जाएगा -1। इसको ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल 0। अब अगर मैं 1 का क्यूब लगा दूं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है? a प्लस b इंटू ए स्केयर
माइनस ए बी, अगर प्लस वाला फार्मूला है तो ए बी के साथ माइनस आता है, माइनस ए बी, ए एक्स है बी 1 है, दोनों ज़रब खाएंगे तो वो एक्स का एक्स ही रहेगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रख लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये आपके पास x की वैल्यू इधर आ जाएगी -1 और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू यहाँ पे है 1, b है -1, x के साथ जो भी चीज़ है वो b है, -1 है तो -1 और c की वैल्यू है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, x इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सारे का जज़र डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू -1 है प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, इस सारे का जज़र डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +1 प्लस माइनस ये भी माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 इसका जज़र डिवाइडेड बाय 2, -4 में से 1 निकाला प्लस माइनस 3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। एक बार इसको प्लस के साथ लिख लें, एक बार इसको माइनस के साथ लिख लें, x इज इक्वल 1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, एक बार इसको माइनस के साथ -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आपको बता दिया था कि अगर दोनों साइन सेम हैं तो उसको ओमेगा स्क्वायर रख लिया, अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो वो होगा ओमेगा, और अगर 1 के साथ प्लस है तो ओमेगा के साथ ये ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 के साथ प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स क्या बन गए, क्यूब रूट्स ये एक -1 कोमा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ चुका है। देखिए जी सेकंड पार्ट है 8 को हमने लेट किया, x इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट, अब दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे, इधर भी पावर 3 ले ली और इधर भी पावर 3 ले ली। जब इसकी पावर 3 लेंगे तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, x क्यूब इज इक्वल 8, इस 8 को इधर ले आएंगे, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास जो 8 है ये 2 की पावर 3 है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो हमने इसको लिख लिया x क्यूब माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल 0। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी ये 2x आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है 2 है तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल 0 और एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, x के प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी और यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जज़र ओवर 2a। तो b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू है 2, आगे प्लस माइनस बी स्क्वायर है माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4, इस सारे का जज़र डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। अब -2 वैसे का वैसे आ जाएगा, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस ये 4 4 16 हो जाएगा, या हम क्या कहते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, 4 इंटू 4 सारे का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 4, इस सारे का जज़र
/2। अब इसका जदर अलहदा कर देंगे, इसका जदर अलहदा कर देंगे, तो -2 प्लस -4 का जदर अलहदा कर दिया और -4 में से 1 निकाला तो -3 बचेगा, इसका जदर अलहदा डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का जज़र तो 2 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -2 प्लस -2 इंटू -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन पहले नहीं लेना तो पहले इसको लिख लेंगे फिर कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2, या अगर 2 कॉमन लेना है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा, -1 प्लस माइनस ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ। x इज़ इक्वल 2 इंटू -1 प्लस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारा, अब चूँकि ये माइनस आ चुका है, दो साइन ओपोजिट हैं तो ये ओमेगा है, 2 ओमेगा। अब 1 के साथ माइनस मौजूद है, यानी ये वाला सारा ये ओमेगा है। 1 के साथ चूँकि माइनस है तो ओमेगा के साथ प्लस आ जाएगा। अब इसको लिख लेंगे एक बार माइनस के साथ, 2 इंटू -1 माइनस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे भी 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा, ये 2 वैसे का वैसे, और ये वाला सारा ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 के साथ चूँकि माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर के साथ प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ चुके हैं, 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया क्यूब रूट्स ऑफ 8, 2, 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 3, -27 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। इसको लेट किया, x इज़ इक्वल टू -27, इसकी 1/3, फिर इसकी पावर 3 ले ली, इधर भी ये इससे कट जाएगा, रिमेनिंग -27 रह गया। अब 27 को उधर ले गए, जब उधर जाएगा उधर जाकर ये प्लस हो गया, तो x³ प्लस 27 आ गया। अब इसको हमने पावर की शक्ल में लिख दिया, 3 की पावर 3। अब इसका फार्मूला खोल देंगे, a प्लस बी इंटू ए स्केयर अगर दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे -ab आ जाएगा, -ab यानी 3x प्लस बी स्केयर 3 का स्केयर 9 इज इक्वल 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लिया। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3 और इसको भी 0 के इक्वल रखा, x के -3x प्लस 9 इज इक्वल 0। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, a है 1, b है -3, c की वैल्यू 9, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। -b मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लगा रहा हूँ, -b प्लस -b स्केयर -4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, तो इसका ये स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, +3 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा चूँकि पावर इवन है, 3 3 9 -36 सारे का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से फिर आप 9 कॉमन ले लें, 3 प्लस माइनस 9 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 -9 4 36। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे अंदर हर किसी को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 9 का जज़र अलहदा कर दें और इसका जज़र अलहदा, ये हमारे पास 3 प्लस माइनस 9 का जज़र अलहदा, यहाँ पे ये -3 का जज़र बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2। 9 का जज़र 3 होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 इंटू -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार इसको प्लस के साथ लिख लें, एक बार इसको माइनस के साथ लिख लें, 3 इंटू 1 प्लस -3 का जज़र
डिवाइडेड बाय 2। अब मैं आपको बता चुका हूँ दोनों साइन सेम हैं तो उसको ओमेगा स्क्वायर रख लें, अगर अपोजिट हैं तो उसको ओमेगा रखें। अगर 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा के साथ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ चुकी -3 ओमेगा स्क्वायर। तो एक एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है क्यूब रूट की। अब इसका हम इसको माइनस के साथ लिख लेते हैं, माइनस के साथ लिख दिया इसको। अब ये माइनस एक माइनस है एक प्लस है तो ये ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा क्योंकि 1 के साथ प्लस है तो ओमेगा के साथ आएगा -3 वैसे का वैसे, तो -3 ओमेगा। तो अब क्यूब रूट्स क्या बन चुके हैं, क्यूब रूट्स -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्यूब रूट आ चुके। नेक्स्ट पार्ट में 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको लेट किया 1/3 इसकी पावर, फिर दोनों तरफ क्यूब ले लिया, इधर भी ये से कट जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 आ चुका। इसको उधर ले गए, जब उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और अब इसको 4 की पावर हमने 3 लिख दिया। तो अब देखें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन चुका है, तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी 4x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ये 16 आ जाएगा, इज इक्वल 0। एक बार x -4 इज इक्वल 0, और एक बार x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 16। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल -b, तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, -b प्लस -b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16। अब यहाँ से फिर 16 कॉमन आ जाएगा, 2a ये 1 आ गया, इनमें से 16 को कॉमन ले लेंगे, 16 कॉमन आएगा, -4 प्लस -16 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहा 1 -4, इस सारे का जज़र ओवर 2। अब ये इसका जज़र अलग-अलग कर देंगे, ये जज़र हमने अलहदा कर दिया, 16 का जज़र अलहदा, -3 का जज़र अलहदा। अब 16 का जज़र जो होता है वो 4 होता है, और ये वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2। अब इनमें 4 कॉमन फिर ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस ये 4 ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पर डिवाइड करते हैं अंदर हर किसी को। अब एक बार इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ। x इज इक्वल 4 इंटू -1 माइनस, पहले प्लस चले लिख लेते हैं, -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 कोमा x इज इक्वल 4 इंटू -1 माइनस -3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें, ये जो दो साइन ओपोजिट हैं, ये हमने ओमेगा रखा हुआ था, चूँकि 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा के साथ प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो दो साइन सेम है, चाहे प्लस के हैं चाहे माइनस के, उसको ओमेगा स्क्वायर हमने रखा था। तो अब चूँकि 1 के साथ माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर के साथ प्लस आएगा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स क्या आ चुके हैं, क्यूब रूट्स, पहला क्यूब रूट 4 था, फिर इसके बाद 4 ओमेगा कोमा 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे क्यूब रूट्स थे। उम्मीद है कि क्यूब रूट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।